ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महापुराण के एपिसोड नंबर 26 में आप सभी साधकों का स्वागत है। तो आज हम लोग अपनी कथा नरकों से मुक्ति का उपाय से शुरू करते हैं। सनत कुमार जी बोले, रौरव शूकर महाज्वाला तप्त कुंड लवण लोहित अस्पत्र वन वैतरणी वाला भक्ष सालभूत महारौरव आदि नरकों में मनुष्य नाना प्रकार के कलेश पाकर अपने अपने पापों को भोगते हैं। यहाँ व्यक्ति अनेकों यातनाएं पाते हैं। असंख्य नरक हैं जिनमें पापी अपने अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगते हैं। बड़े बड़े पाप प्रायश्चित से दूर किए जाते हैं। ये प्रायश्चित अनेक प्रकार के हैं। इनमें सबसे उत्तम प्रायश्चित तो भगवान भोलेनाथ का नाम है। पाप दुखदायी और पुण्य सुख देने वाला होता है। वास्तव में सच्चा सुखदाता संसार में कोई नहीं है। सुख दुख सभी मन की कल्पना है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना ही परम श्रेयस्कर है। शिवत्व की प्राप्ति से ही मनुष्य को पाप पुण्य नहीं लगते। अतः नरकों से बचने का सर्वोत्तम उपाय शिव जी की आराधना करना है। इससे ही मुक्ति मिलती है। 7 द्वीपों का वर्णन। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रोंच, शरक, पुष्कर नाम के ये 7 द्वीप हैं। इनके चारों ओर 7 समुद्र हैं जो क्रमशः क्षार, जल, ईख के रस, घी, दूध, दही और मधुर बल से परिपूर्ण हैं। सुमेरु पहाड़ बीच में है। यह पहाड़ 64 कोस तक फैला है। यह 336 कोस ऊंचा है। 336 होगा। इसके दक्षिण में इंद्रकूट नामक पर्वत है। ये सभी पहाड़ 40-40 हजार कोस के विस्तार में फैले हुए हैं। 40,000 कोस के विस्तार में भारतवर्ष स्थित है, जिसमें सुमेरु के दक्षिण में हर्ष पर्वत है, उत्तर में रम्यक है, उसके नजदीक ही हिरण्यमय है, उत्तर में कुरव देश है। ये सभी 9,000 योजन के परिणाम वाले हैं। बीच में इलावृत्त पर्वत है। पूर्व में मदराचल तथा दक्षिण में गंधमादन पर्वत है। पश्चिम में विपुल, उत्तर में शुपार्श्व पर्वत शिखरों के साथ इलावृत्त के सहित मेरु से मिलते हैं। जम्बू द्वीप यह भारतवर्ष के दक्षिण में 100 योजन का है। यह समुद्र से उत्तर की ओर तथा हिमालय से दक्षिण की ओर स्थित है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। यहाँ प्राणी स्वर्ग एवं नरक का फल पाता है। इस द्वीप के 9 खंड हैं। इंद्रदुम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभास्मिन, नागद्वीप, सौम्य गंधर्व, वरुण नामक 8 खंड हैं। 9वां भारत खंड है। इसके उत्तर में ऋषि मुनियों का निवास, दक्षिण में यवन, पूर्व में किरात है। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के मनुष्य रहते हैं। ये सभी तरह से युद्ध, व्यापार, सेवा आदि में सक्षम होते हैं। पुष्कर द्वीप यह द्वीप मधुर जल वाले सागर से घिरा है तथा पूर्व के द्वीप से 2 गुना बड़ा है। यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम मानस पर्वत है। यहाँ जरा, रोग, शोक आदि बंधन नहीं है। यहाँ के निवासियों की आयु 10,000 वर्ष तक होती है तथा वे सत्यवादी होते हैं। यहाँ प्रजापति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। देवता, दैत्य आदि सभी ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। यहाँ के निवासियों को समय के अनुसार अपने आप ही भोजन मिल जाता है। यहाँ पर पृथ्वी स्वर्णमयी है। इसके आगे मनुष्यों के लिए कोई लोक नहीं है। यानी पुष्कर द्वीप पे जो लोक है वो बहुत अच्छा है। वहाँ के लोगों की लाइफ क्वालिटी यहाँ से बहुत इम्प्रूव्ड है। राशि, ग्रह मंडल एवं लोकों का वर्णन। जिस स्थान पर सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उसे भूलोक कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए सपोज करिए पृथ्वी, भूमि से 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर सूर्य मंडल है। इसमें 1,00,000 योजन ऊंचा चंद्र मंडल है। चंद्रमा से 10,000 योजन ऊंचे नक्षत्र तथा ग्रह मंडल हैं। इन मंडलों में से 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर सप्तऋषि मंडल है तथा इनसे 1,00,000 योजन ऊंचा ध्रुव मंडल है। ध्रुव मंडल से नीचे भू, भुवः, स्वः 3 महालोक हैं। मध्य में कल्प निवासी ऋषि हैं। ध्रुव के ऊपर महालोक है। इसमें महात्मा सनक, सनंदन आदि ब्रह्मपुत्र निवास करते हैं। इनसे 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र लोक है। नीचे से 1,00,000 योजन दूर बुध और बुध से नीचे 2,00,000 योजन पर मंगल ग्रह है। वहां से 2,00,000 योजन पर बृहस्पति, वहां से 2,00,000 योजन ऊपर शनि मंडल स्थित है।
ये ग्रह अपनी अपनी राशि पर घूमते रहते हैं। ग्रहों से 11 लाख योजन दूरी पर सप्तऋषि मंडल है। यहाँ से 13 लाख योजन पर ध्रुव मंडल है। जनलोक से 26 लाख योजन दूर तपलोक है। इससे 6 गुना दूर सत्यलोक है। यह ब्रह्मांड पंच महाभूतों का बना है। जिस प्रकार तिलों में तेल रहता है, उसी प्रकार परमात्मा सब में व्याप्त है। जब शिव और शक्ति का मेल होता है, तब ब्रह्मांड का उदय होता है। जब शक्ति शिवजी में लय होती है, तब प्रलय होता है। सबसे आगे अक्षय शिवलोक है। यहाँ पर शिव स्वयं निवास करते हैं। ठीक, कितना सुंदर वर्णन है कि पूरा ग्रह मंडल, सारे लोक का। और लोग कहते हैं कि हमारे ग्रंथ जो हैं वो साइंटिफिक नहीं है। इससे ज्यादा क्लियर कोई क्या ही लिखेगा। तप के प्रभाव से मुक्ति का उपाय। भगवान शिव शंकर की कृपा से तप करना ही श्रेष्ठ उपाय है। बिना तप के शिवलोक की प्राप्ति मुश्किल है। शिव भक्त शिवजी की तपस्या करके उनके लोक को प्राप्त करते हैं। तपस्या ही परम पवित्र साधन है। सभी ऋषि मुनि देवता तपस्या करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिवजी भी तपस्या करते रहते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 प्रकार के तप हैं। सात्विक, राजस और तामस। राक्षस और पापात्मा व्यक्ति तामस तप करते हैं। जिस तप को निष्काम होकर किया जाए, वही परलोक, लोक परलोक में फल देता है। किसी कामना से तप करना राजस तप है। सिद्धि के लिए तप करना तामस तप है। अतः शुभ कर्म करके शुभ पर्वों के दिन जाप, हवन, तप करना और कुआं, धर्मशाला आदि का निर्माण कराना उत्तम रहता है। इन्हें करके प्राणायाम पूर्वक शिव भक्ति करना ही सबसे उत्तम पद है। स्त्री, शैया, मद्यादि पदार्थ, वस्त्राभूषण, धूप, तांबूल आदि राजाओं के वैभव हैं। सुवर्ण, सुंदर भवन, रत्नों, नृत्य, गान, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, हाथी, छत्र, चंवर आदि ये सब भोग की श्रेणी में आते हैं। इनसे मोहित होकर मनुष्य चराचर योनि में कष्ट उठाते हैं। मनुष्य योनि में ब्राह्मण जन्म परम दुर्लभ है। जो व्यक्ति ब्राह्मण होकर अपना उद्धार करने में असमर्थ है, उसके समान मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं होगा। भारतवर्ष की भूमि कर्म और फल भूमि कही गई है। यहाँ उत्पन्न होकर मनुष्य शुभ कर्म कर सकता है, तभी उसे स्वर्ग आदि के भोग मिलते हैं। वृद्धावस्था आने तक शरीर कृश हो जाता है, अतः पहले से ही हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वृद्धावस्था में तप करना उत्तम है। निरंतर पुण्य कर्म, दान आदि के द्वारा मनुष्य को अपना लक्ष्य तय करना चाहिए, नहीं तो यमराज के यहाँ रोते चिल्लाते तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ेंगे। जो व्यक्ति सब प्रकार से शिवजी की शरण में चले जाते हैं, वे जल में कमल की तरह सभी पापों से अलग रहते हैं। इसलिए शिवजी का नाम ही संसार के भय से मुक्त दिलाने वाला परम कल्याणकारी है। ओम नमः शिवाय। गर्भ में स्थित देह तथा वैराग्य। व्यास जी सनत कुमार जी से बोले, अब आप देह की जो गर्भ स्थिति होती है तथा जीव को वैराग्य कैसे होता है, यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने बताया, शरीर में भोजन का रस रूप तो सारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है। इसमें से मैल नेत्र, कान, आंख, दंत, लिंग, गुदा, मूत्राशय, कफ, स्वेद आदि के द्वारा बाहर निकलता है। समस्त नाड़ियां हृदय से जुड़ी हुई हैं। उसके द्वारा ही समस्त शरीर में रस पहुंचता है। वही रस आत्मा में परिपक्व होकर त्वचा बनकर समस्त शरीर में लिपट जाता है। फिर रक्त बनता है। उसके पश्चात रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा, नख आदि उत्पन्न होते हैं। अन्न के द्वारा वीर्य शुद्ध होकर स्त्री के गर्भाशय में ऋतुकाल में प्रविष्ट होता है और उसी से शरीर बनता है। 1 दिन में वह वीर्य कलिल कहलाता है। 5 दिन में वह बबूला बन जाता है। 7 रात्रि में मांस पिंड बनता है। 2 महीने में कंधा, ग्रीवा, पेट, छाती आदि अवयव बनते हैं। 3रे माह में संधियां, उंगलियां, 5वें माह में मुख, 6ठे माह में नासिका, कानों के छिद्र, दांत एवं गुह आदि का निर्माण होता है। 7वें महीने में उपथ्य, गुदा आदि का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जीव अंग प्रत्यंगों से पूर्ण होकर माता के द्वारा भोजन करने पर उससे रस से पलता है।
वह अपनी आत्मा के उद्धार के लिए पूर्व जन्मों का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करता है। सैकड़ों सुइयों के चुभने से जो कष्ट होता है वही कष्ट उसे गर्भ में होता है। गर्भ के समान कोई और दुख नहीं है। वह बालक गर्भ में विष्ठा तथा मल के गर्त में पड़ा रहता है। इस प्रकार जीव की गर्भ में स्थिति होती है। शरीर की अपवित्रता तथा दुख, यह शरीर रज और वीर के मिलने से होता है। वह गर्भ में विष्ठा में रहता है, इससे वह अपवित्र रहता है। इसे चाहे कितने ही कुशाओं के जल और पंचगव्य से शुद्ध करो, परंतु वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता, जैसे काली वस्तु कभी सफेद नहीं हो सकती। संसार में रहकर जीव कितनी दुर्गंध में पड़ा रहता है, फिर भी उसे पता नहीं क्यों वैराग्य नहीं होता। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी ये मलिन आत्मा पवित्र नहीं होती। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर स्तुति हवन आदि कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो फिर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इससे उसका मन शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल और वैराग्य रूपी मृत्तिका से वह शुद्धि प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भावना करके चित्त में शांति रख के जो परम ज्ञान प्राप्त करता है वही संसार में जीवन मुक्त रहता है। कैसी विचित्र बात है कि जीव तो कान रखते हुए भी अपना हित नहीं बताता और आंखें होते हुए भी अपना हित नहीं देखता। उसकी बुद्धि पापों में से नष्ट हो जाती है। वह इस संसार में फंसकर दुख पाता है। इससे भगवान शंकर ने कृपा करके मुक्ति का साधन स्वरूप यह शिव पुराण वर्णन किया है। इससे काम क्रोध आदि को त्याग कर, स्त्रियों की आसक्ति त्याग कर मनुष्यों को शिव की आराधना करनी चाहिए। कितना सुंदर वर्णन है। काल का ज्ञान वर्णन। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा था कि काल के ज्ञान के बारे में बताइए। काल चक्र के विषय में भगवान शंकर ने बताया, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान उस समय होता है जब व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाए और लालिमा शरीर के ऊपरी भाग में आ जाए। ऐसी अवस्था में 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का कोलाहल ना सुन सके उसकी भी मृत्यु 6 महीने के अंदर निश्चित है। जो व्यक्ति सूर्य चंद्रमा आदि को ना देख सके और उसे अन्य वस्तु काली दिखाई देने लगे तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 6 माह के अंदर निश्चित है। जिस व्यक्ति का दाहिना हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे और उसकी मृत्यु 1 माह में निश्चित है। जिस व्यक्ति का शरीर कांपने लगे और तालू सूखने लगे तो वह भी 1 माह तक जीवित रहेगा। जिस व्यक्ति की नाक बहने लगे और मुख एवं कंठ सूख जाए वह व्यक्ति 6 मास के अंदर मर सकता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जीभ मोटी हो जाए और दांत गीले से रहें तो उसकी आयु भी 6 माह समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दर्पण में और जल में दिखाई देना बंद हो जाए या विकृत रूप में दिखाई दे उस व्यक्ति की भी आयु 6 माह समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी छाया में मस्तक न दिखाई दे या अपनी छाया बिल्कुल न दिखाई दे उस व्यक्ति की आयु 6 माह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सूर्य की किरणें दिखाई देना बंद हो जाएं उसकी आयु 1 सप्ताह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अरुंधति तारा महायान चंद्रमा तारागण दिखाई देने बंद हो जाएं उसकी आयु 1 माह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को रात्रि में इंद्रधनुष तथा दिन में उल्कापात दिखाई देने लगे तथा अपने आसपास गीध और कौवे उड़ते दिखाई देने लगे वह 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जिस व्यक्ति को सप्तऋषि मंडल और स्वर्ग की का मार्ग दिखाई देना बंद हो जाता है वह 6 माह तक जीवित रह सकता है। जिस व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगे उसकी आयु 1 माह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी मृत्यु तिथि जाननी हो तो वह स्नान करके दूध और सुगंधित फूलों को दोनों हाथों में लेकर मसलना चाहिए। उस समय उसके मन में शुभ विचार होने चाहिए। इसके बाद प्रतिपदा से तिथियों की गणना प्रारंभ करें। हाथों को संपुटाकार कर लें। पूर्व दिशा में मुंह करके 108 बार नवाक्षर मंत्र का जाप करें। हाथ के पोरों को बार बार देखते रहें। जिस पोरवे में भ्रम के समान चिन्ह दिखाई दे इसी पोरवे की गणना क्रमशः करें और उस तिथि को ही अपनी मृत्यु तिथि समझें। काल चक्र के निवारण का उपाय। पार्वती जी ने शिव जी से बोला, हे नाथ, आपके काल चक्र का तो वर्णन कर दिया, अब इस काल चक्र से बचने का भी कोई उपाय बताइए। शिव जी ने बताया, हे देवी, मैं तुम्हें प्राणियों के हित के लिए काल चक्र से बचने का उपाय बताता हूँ। जब पंचभूतों पृथ्वी जल वायु आकाश और तेज का
संयोग होता है तभी इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इन पंचभूतों में आकाश व्यापक रूप से है, उससे सभी वस्तुएं लीन हो जाती हैं। पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उस घोर कराल रूप काल को तो आपने भस्म कर डाला। इसके बाद उसके द्वारा आपकी स्तुति करने पर प्रसन्न हुए, तब वह आपकी प्रकृति में स्थिर हुआ। अब वह काल किस तरह मारा जा सकता है? उसको जीतने का कोई तो उपाय बताइए। शिव जी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपको यह तो ज्ञात ही है कि यह शरीर पंच भौतिक पदार्थों से निर्मित है। उन्हीं पंचभूतों में इसका विलय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल और जल से यह पृथ्वी। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का एक ही गुण है। गुण तो केवल शुभ, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही हैं। इनमें क्रमशः एक एक गुण कम होता जाता है। योगी जन इन्हीं गुणों को जीतने का विचार करते हैं। अनश्वर मुक्ति का कारण तो यह शब्द रूप ब्रह्म है। जब योगी को अभ्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उस परम सुख की प्राप्ति होती है। इस तत्व को ना जानने वाले व्यक्ति ही काल के चंगुल में फंसते हैं। इस तत्व का ज्ञान हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। यह नाद अनाहत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। घोष, कास्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुंदुभी, शंख तथा मेघ गर्जन। मनुष्य इन 9 नाद का त्याग करे और तुकार शब्द का अभ्यास करे। योगी व्यक्ति इस अभ्यास को करता हुआ पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता और इसी कारण मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। काल वचन शिव प्राप्ति। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे स्वामी, योगी वायु का पद कैसे प्राप्त कर सकता है? कृपया मुझे बताइए। शिव जी ने बताया, हे पार्वती सुनो, देहरी में रखे दीपक की तरह हृदय में स्थित वायु अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करती है। ये थोड़ा थोड़ा विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में ही बताया जा रहा है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह आदि सभी वायु द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। इसलिए जिसने वायु पर विजय प्राप्त कर ली, उसने समस्त संसार पर विजय प्राप्त कर ली। योगी जन वायु को पेट में भरने का अभ्यास करते हैं। इसी अभ्यास से परिपक्व हो जाने पर उन योगियों के हजारों नेत्र और हजारों हाथ पैर हो जाते हैं। प्राणायाम वह होता है जिसमें सर और व्याहुतियों के साथ गायत्री मंत्र जपते हुए प्राण वायु का निरोध हो जाए। हे कल्याणी, अब तुम तेज को सिद्ध करने की बात और सुनो। योगी को ऐसे एकांत में शयन करना चाहिए जहां सूर्य चंद्रमा का प्रकाश रहता हो। वहां आसन पर बैठ के निरालस्य होकर दोनों भवों के मध्य स्थित अग्नि तेज को देखें। इसके बाद हाथ की उंगलियों के द्वारा 1 घंटे तक नेत्र बंद रखें। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से उसे ईश्वरीय ज्योति दिखाई देगी। जब योगी परम सिद्ध हो जाता है, इस प्रकार योगियों को तुरीय अवस्था प्राप्त हो जाने पर वे भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। योगी व्यक्ति शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध ले। इसके बाद बंचू जैसा मुख करके उसमें धीरे धीरे वायु का प्रवेश करे तो एक ही क्षण में जीवनदायक जल तालू से टपकने लगता है। उसके पान करके योगी दिव्य शरीर वाला बन जाता है और भूख प्यास से रहित वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। छाया पुरुष का वर्णन। भगवान शंकर पार्वती से बोले, हे देवी, जो व्यक्ति सूर्य या चंद्रमा की ओर पीठ करके अपनी छाया देखता है और श्वेत कपड़े धारण कर धूप दीवादि से सुवासित होकर छाया को देखता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। छाया को देखते समय ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप करता है तो वह ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट सकता है। यदि उसे छाया बिना मस्तक दिखे तो 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि उसका शुक्ल वर्ण हो तो धर्म की वृद्धि होगी, रक्त वर्ण हो तो बंधन और पीला वर्ण हो तो शत्रु समझो। यदि छाया बिना नाक की हो तो मृत्यु बंधु की या भूख का डर होता है। यदि छाया में कटी ना हो तो पत्नी की मृत्यु और पैर ना हो तो विछोह होता है। छाया देखते समय 1 वर्ष तक नवाक्षर मंत्र का जाप करता रहे तो उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। हे पार्वती, अब द्विजों के सर पर रहने वाली परम गुह्य खेचरी विद्या को भी सुनो। यह दृश्या अदृश्या निश्चला सनातनी बिंदु भगालिनी है। वेद भी उसकी स्तुति करते हैं। योगी जन इसी मालिनी विद्या के दर्शन से सफल होते हैं।
योग के द्वारा सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तथा अभ्यास के द्वारा ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ना क्लियर कट सारा जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा भी जो समझदार है उसको सब चीजों का यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। आदि सृष्टि का वर्णन। प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा, इसके पालनकर्ता विष्णु और इसके संहारकर्ता रुद्र माने जाते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल उत्पन्न किया। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मांड रूपी अंडा जल में ही उत्पन्न हुआ। भगवान ने उस अंडे को 2 भागों में विभाजित किया। ऊपर का भाग आकाश और नीचे का भाग पृथ्वी बना। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि ऋषियों की रचना हुई। ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि वेदों का निर्माण हुआ। वक्ष स्थल में पितर, जंघाओं से मानव और नीचे के भाग से दानवों की उत्पत्ति हुई। प्रजा की वृद्धि कम होने के कारण आधे भाग से पुरुष और आधे भाग से नारी का जन्म हुआ और उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि की रचना हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो प्रजापति को शतरूपा अयोनिजा पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। शतरूपा से 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात प्रजापति के रूप में प्राप्त हुए थे। वही पुरुष स्वयंभू उत्पन्न होकर मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विराट पुरुष से वीर का पुत्री उत्पन्न हुए। उनसे प्रियव्रत और उत्तानपाद उत्पन्न हुए। धर्म की पुत्री सुनीति का उत्तानपाद से विवाह हुआ। उत्तानपाद और सुनीति से तेजस्वी पुत्र ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव की पुष्टि और धान्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि के 5 पुत्र हुए। पुष्टि के ज्येष्ठ पुत्र रिपु के चाक्षुण हुए। चाक्षुण के वरुण नामक पुत्र हुआ। पुरु की आग्नेयी पत्नी से अंग आदि 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की सुनीता नामक पत्नी से वेन नामक पुत्र हुआ। वह महापापी निकला जिसे ऋषियों ने हुंकार द्वारा मृत्युलोक पहुंचा दिया। सुनीता की प्रार्थना पर वेन के शरीर को मथा गया। उससे सीधे हाथ के मंथन से विष्णु के अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी का दोहन किया और राजसूय यज्ञ किया। राजा पृथु के हर्चश्व और विश्वजीत नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। शिखंडनी से मरही को उत्पन्न किया। मरही ने कुक्ष की पत्नी वहिर्णी से विवाह किया। उससे दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। राजा दक्ष ने चर अचर तथा 4 पैर वाले जंतु उत्पन्न किए। राजा दक्ष ने वारिणी कन्या से विवाह करके मैथुनी सृष्टि रची। उसके हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सभी नारद जी के उपदेश सुनकर बैरागी बन गए। यह देखकर दक्ष ने फिर से शवलश्व नामक 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु नारद जी के उपदेश को सुनकर वे सब भी वैरागी बन गए। यह देखकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद को श्राप दे डाला कि हे कलहप्रिय नारद, तुम कभी पृथ्वी पर कहीं भी स्थित होकर नहीं रह सकोगे। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने 1000 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें से 10 पुत्रियों का धर्म से विवाह कर दिया। 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप के साथ, 2 का अंगिरा के साथ, 2 का कृष्णाश्व के साथ तथा शेष पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, जो नक्षत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनसे देव दानव आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। धर्म की 10 पुत्रियों के नाम अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा था। इन सब की संतानों के नाम इस प्रकार थे। विश्वा के विश्वे देवा हुए, संध्या के साध्य, मुहूर्ता के मुहूर्तज, संकल्पा के संकल्प, मारुति के मारुत्वान, भानु के 12 भानु, लंबा के घोष, यामी के नाम, वसु से अष्टवसु और अरुंधति से पृथ्वी उत्पन्न हुई। वसु के अम्र, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा और प्रभाव नामक 8 पुत्र हुए, जो वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सोम से वर्चा नामक भगवान हुए। धर के पुत्र द्रवणी और द्रव्य हुए। मनोहरा से रमण, शिशिर, प्राण आदि हुए। शिव पत्नी से अनिल का पुत्र पुरोजन हुआ। अनल के 2 पुत्र हुए। अग्निपुत्र कुमार स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए।
उनके शांश्व, विशाख और तैगमेय नाम के 3 पुत्र हुए। वसुप्रभा से विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। विश्वकर्मा एक महान शिल्पकार थे। रैवत, अज्ञ, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषा, कपि, अजैकपाद, अहिर्बुधन, बहुरूपप तथा महान नाम के ये 11 रुद्र हुए। वैसे तो रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु अजैवपाद, अहिर्बुधन, त्वष्टा, वीर्यवान, हर, बहुरूप, त्रयंबक, अथ, राजित, वृपा, कपि, शंभु, कपर्दी और रैवत 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं। तो आज की अपनी कथा को हम यही विराम देते हैं और कल फिर कश्यप के वंश के वर्णन से हम लोग अपनी कथा शुरू करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।